आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस, भारत का संविधान निर्माण कराने में मदद करने वाली कांग्रेस, भारतीय संविधान को लागू करने वाली कांग्रेस, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी ने अपना जी जान से लगा दिया था संविधान को लागू करने में। लेकिन आज इस कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों हो गया? कौन है कांग्रेस का दुश्मन? उस दुश्मन को, कांग्रेस के दुश्मन को ढूंढना होगा। इतना बुरा हाल, अरे कोई छोटी मोटी रीजनल पार्टी, उसका भी इतना बुरा हाल नहीं है। ये नेशनल पार्टी जिसके नाम इतने कीर्तिमान हैं और उसका इतना बुरा हाल हो गया। हम भी कब पुराने कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन हम 1991 के बाद बिल्कुल बैठ गए। हमने कुछ सक्रिय कार्य नहीं किया, ना किसी को सलाह दी है। एक डिसिप्लिन सिपाही की तरह बैठ गए। तो जो हमारी समझ में आ रहा है वो तो ये है कि कांग्रेस तब से ध्वस्त होनी शुरू हो गई जब इससे ये कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का काम शुरू किया है। ये निजीकरण का काम सरकारी विभागों में, सरकारी उपकरणों में, सरकारी जितने विभाग बनाए थे नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, उनमें जो ये प्राइवेटेशन, प्राइवेट लोगों का, निजी लोगों का इंटरफेरेंस करवा दिया। यहां तक कि विदेशों से एफडीआई लोग जो हैं कि विदेशी भी उसमें घुसपैठ करवा दी। तो ये करवाने वाला कौन है? वैसे तो वाह वाह लुटेगी, मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री, उन्होंने तो ऐसा कर दिया। लेकिन मनमोहन सिंह की यही आर्थिक नीतियां जो कांग्रेस को लेके बैठ गई। हम पब्लिक में रहते हैं, हम जानते हैं भी कहां क्या हो रहा है। पब्लिक के मन में एक बात घर कर गई है कि ये कांग्रेस देश को बेचने वाली है, बेचना इन्होंने शुरू किया। और ये पीछे देखिए कि जो प्रचार हुआ मीडिया में और जो प्रचार आरएसएस बीजेपी ने किया कि कांग्रेस, ये मनमोहन सिंह थोड़ा चला रहा है कांग्रेस को, और ये जो है प्रधानमंत्री का जो पद है वो तो मनमोहन सिंह जी को तो वैसे ही दिया हुआ है, नहीं तो पीछे तो सोनिया जी और कांग्रेस जो है कि वो कर रही है। पीछे हाथ तो सोनिया का, सारा काम सोनिया कर रही है। तो लोगों के दिमाग में ये घर कर गई है बात कि ये सोनिया जी भी देश को बेचने वाली हैं। ये भी जो है कि सरकारी विभागों का में निजीकरण करने वाली हैं। इन्हीं के कारण सब कुछ हुआ है। यदि कांग्रेस अपना भला चाहती है, एक पुराना कांग्रेसी होने के नाते हमारे बल बड़े जो उठे हैं, तब मैं बोल रहा हूं कि जो ये कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ है, जिसने किया है, ये नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की पॉलिसी को, जो आर्थिक पॉलिसी हैं, उनको ठोकर मार दे, निकल जाए बाहर उनसे, बाहर निकल के नेहरू जी की पॉलिसी को अपना ले। अरे नेहरू जी की पॉलिसी जो थी वो राष्ट्रीयकरण की, वैसे राष्ट्रीयकरण तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन थी। उन्होंने रास्ता सुझाया था कि ये सामाजिक समता, समानता, भाईचारा ये राष्ट्रीयकरण के बिना नहीं आ सकता, और ये बड़े उद्योग और आपको जो खेती है इसका राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। वो पॉलिसी नेहरू जी ने अपनाई तो लोगों ने, और प्रचार हुआ उसका, तो लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर साहब को तो 1952 में ही इलेक्शन हवा दिया था। देन उनकी अडॉप्ट इन्होंने कर ली। तो जिसने अडॉप्ट की तो उस अडॉप्शन के कारण ही जो है कि कांग्रेस आगे जीतते आई और आगे जीतते आई और अब बड़ी हाइट तक पहुंच गई। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है, अब का ये आज के जो कांग्रेसी जो हैं कि बने बैठे हैं, वो माने या ना माने, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। लेकिन जो भी ये वीडियो मेरी सुने तो वो कांग्रेस हाईकमान तक ये पहुंचा दे
कि जो ये प्राइवेटाइजेशन की जो नीतियां हैं, निजीकरण की नीतियां हैं, जो मनमोहन सिंह की नीतियां हैं, जो इसकी नरसिम्हा राव की नीतियां हैं, उनको ठोकर मार के बाहर निकलना पड़ेगा। और आपको जो है कि ये राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा, और राष्ट्रीयकरण के लिए जो है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज देश में कोई भी पार्टी राष्ट्रीयकरण के लिए नहीं आ रही है। राष्ट्रीयकरण समाजवाद, क्यों राष्ट्रीयकरण जो है वो समाजवाद का रास्ता है, और समाजवाद को लाने के लिए राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। समानता, समता, भाईचारा लाने के लिए राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा। राष्ट्रीयकरण में ही जो पद की समानता रहती है, नहीं तो वो आप समान कभी नहीं कर पाओगे। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है कि 17/12/1946 में विधानसभा में अपने वक्तव्य में ये बोला था, और वो बात बिल्कुल सच, 100% करेक्ट है। कांग्रेस ने एक तो ये छोड़ दिया, राष्ट्रीयकरण का मुद्दा छोड़ दिया। कांग्रेस ने एक जो है समाजवाद का मुद्दा छोड़ दिया। राष्ट्रीयकरण ने एक जो कांग्रेस ने एक जो ये सेकुलरिज्म का मुद्दा वो छोड़ दिया। सेकुलरिज्म, आप सेकुलरिस्ट नहीं रहे तो जो छोटे मोटे धर्मों के और थे, जो यहाँ के मुसलमान थे और थे, वो सारे आपसे कांग्रेस से भी दूर हुए। आपने समाजवाद के मुद्दे छोड़ दिए, राष्ट्रीयकरण के मुद्दे छोड़ दिए, तो जो देश का अनुसूचित जाति, जनजाति और जो गरीब वर्ग, वो भी कांग्रेस को छोड़ के चले गए, और वो आज भटक रहे हैं। ना वो इधर के हैं ना उधर के हैं। यहां कांग्रेस को छोड़ के गए तो वहां पे उनको जो है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप उनका मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शक बनिए। यदि आप मार्गदर्शक बनोगे तो मेरा पक्का विश्वास है कि कांग्रेस वो ही नेहरू जी के जमाने वाला, इंदिरा जी के जमाने का रुतबा दोबारा फिर हासिल कर लेगी। मैं इतना कांग्रेस के हाईकमान से ये निवेदन करता हुआ विदा लेता हूं। जय भारत, जय भीम।